नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार की सियासत से बड़ी खबर। बिहार में आज बड़े फैसले का दिन। 24 घंटे में नई सरकार पर लगेगी मोहर। आज एनडीए की बड़ी बैठक। नए चेहरे और नीतीश पर लग सकती है मोहर। बिहार में आज एनडीए की नई सरकार के गठन को लेकर सबसे निर्णायक दिन है। आज कई बड़े फैसले लिए जाने हैं। मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार के नाम पर औपचारिक मोहर लग जाएगी। इसके साथ ही यह भी साफ होगा कि डिप्टी सीएम कौन होंगे, मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलेगी, पावर शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहेगा, किस सहयोगी दल को कितने मंत्री मिलेंगे और मंत्रालयों का बंटवारा किस तरह होगा। विधानसभा अध्यक्ष पद से लेकर पूरी सत्ता की तस्वीर आज स्पष्ट हो जाएगी। पूरे राज्य की नजर आज पटना की इन बैठकों पर टिकी हुई है। निर्णायक दिन है। आज कई बड़े फैसले लिए जाने हैं। मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार के नाम पर औपचारिक मोहर लग जाएगी। इसके साथ ही यह भी साफ होगा कि डिप्टी सीएम कौन होंगे, मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलेगी, पावर शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहेगा, किस सहयोगी दल को कितने मंत्री मिलेंगे और मंत्रालयों का बंटवारा किस तरह होगा। विधानसभा अध्यक्ष पद से लेकर पूरी सत्ता की तस्वीर आज स्पष्ट हो सकती है। पूरे राज्य की नजर आज पटना की इन बैठकों पर टिकी है। आपको बता दें, बिहार में आज बहुत बड़ा दिन है। बिहार में आज एनडीए की नई सरकार के गठन को लेकर सबसे निर्णायक दिन है। आज कई बड़े फैसले लिए जाने हैं। मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार के नाम पर औपचारिक मोहर लग जाएगी। इसके साथ ही यह भी साफ होगा कि डिप्टी सीएम कौन होंगे, मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलेगी, पावर शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, किस सहयोगी दल को कितने मंत्री और मंत्रालयों का बंटवारा किस तरह होगा। विधानसभा अध्यक्ष पद से लेकर पूरी सत्ता की तस्वीर आज स्पष्ट हो सकती है। साथ ही पूरे राज्य की नजर आज पटना की इन बैठकों पर टिकी हुई है। बिहार के लिए बहुत खास दिन है आज। बिहार में आज एनडीए की नई सरकार के लिए गठन को लेकर सबसे निर्णायक दिन है। कई बड़े फैसले लिए जाने हैं आज के दिन। मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार के नाम पर औपचारिक मोहर लग जाएगी। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि डिप्टी सीएम कौन होंगे, मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलेगी, पावर शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहेगा, किस सहयोगी दल को कितने मंत्री मिलेंगे और मंत्रालयों का बंटवारा किस तरह होगा। अगली बड़ी खबर है, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां हुई तेज। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज। पटना के गांधी मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान पहुंचकर नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का निरीक्षण किया। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को प्रस्तावित है। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने मंच पर अतिथियों के बैठने की व्यवस्था एवं अन्य उपलब्ध कराई जा रही हैं सुविधाओं के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। अधिकारियों ने शपथ ग्रहण समारोह में अति विशिष्ट व्यक्तियों, नवनिर्वाचित विधायकों, वरिष्ठ नेताओं एवं बड़ी संख्या में पहुंचने वाले आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा और अन्य उपलब्ध कराई जाने वाली आवश्यक सुविधाओं के बारे में भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री नितिन नवीन, मंत्री संजय सरावगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यत अमृत, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। आपको बता दें, बिहार के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान पहुंचकर नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का निरीक्षण लिया।
नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को प्रस्तावित है। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने मंच पर अतिथियों के बैठने की व्यवस्था और अन्य उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। अधिकारियों ने शपथ ग्रहण समारोह में अति विशिष्ट व्यक्तियों, नवनिर्वाचित विधायकों, वरिष्ठ नेताओं एवं बड़ी संख्या में पहुंचने वाले अंगतों को बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा और अन्य उपलब्ध कराई जाने वाली आवश्यक सुविधाओं के बारे में भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया। वहीं इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री नितिन नवीन, मंत्री संजय सरावगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण मामले पर सुनवाई। प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली सरकार से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI मापने वाले उपकरणों की गुणवत्ता के बारे में हलफनामा दाखिल करने को कहा था। हालांकि कोर्ट ने दिल्ली में सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग को अस्वीकार कर दिया है, लेकिन केंद्र सरकार से कहा था कि सरकार प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दीर्घकालिक समाधान खोजे। कोर्ट ने केंद्र सरकार से विस्तृत प्लान दाखिल करने को कहा था। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली सरकार से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI मापने वाले उपकरणों की गुणवत्ता के बारे में हलफनामा दाखिल करने को कहा था। हालांकि कोर्ट ने दिल्ली में सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार से कहा था कि सरकार प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दीर्घकालिक समाधान खोजे। कोर्ट ने केंद्र सरकार से विस्तृत प्लान दाखिल करने को कहा था। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने जा रहा है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली सरकार से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI मापने वाले उपकरणों की गुणवत्ता के बारे में हलफनामा दाखिल करने को कहा था। हालांकि कोर्ट ने दिल्ली में सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार से कहा था कि सरकार प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दीर्घकालिक समाधान खोजे। कोर्ट ने केंद्र सरकार से विस्तृत प्लान दाखिल करने को कहा था। अगली बड़ी खबर है उत्तराखंड से। दिल्ली ब्लास्ट मामले में उत्तराखंड से जुड़े हैं तार। दिल्ली ब्लास्ट का उत्तराखंड से जुड़े तार। अब आरोपियों के उत्तराखंड से मिले 7 कनेक्शन। रडार पर कुछ डॉक्टर और प्लेसमेंट एजेंसी के लोग। दिल्ली कार ब्लास्ट जांच की आंच अब उत्तराखंड तक पहुंच गई है। प्रदेश में 7 संदिग्धों की जानकारी उत्तर प्रदेश ATS ने उत्तराखंड के इंटेलिजेंस मुख्यालय से साझा की है। ये सभी अलग अलग समय में ब्लास्ट के आरोपियों के संपर्क में रह रहे थे। सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड पुलिस की इंटेलिजेंस और STF टीम 7 संदिग्धों की गहन जांच कर रही है। इनसे अलग अलग राउंड में पूछताछ की जा रही है। साथ ही पिछले 6 माह की गतिविधियां, कॉल रिकॉर्ड आदि की पड़ताल की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने ब्लास्ट के मुख्य आरोपी और आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर उन नबी और उसके गिरफ्तार सहयोगी आमिर राशिद अली, डॉक्टर मुजाम्मिल शकील, डॉक्टर आदिल राठर,
डॉक्टर शाहीन शाहिद व उनके नेटवर्क के अन्य सदस्यों की कॉल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच एवं विभिन्न ऐप के डेटा निकाले हैं। इससे मिले अहम सुराग के बाद अब दिल्ली ब्लास्ट के तार उत्तराखंड से भी जुड़ने लगे हैं। दिल्ली ब्लास्ट में जिस तरह आत्मघाती हमला डॉक्टर नवी ने आईईडी से भरी कार से विस्फोट किया, उसमें साजिश के तार कश्मीर से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैले मिले। इसके बाद उत्तराखंड से जुड़े लिंक्स की जांच इस आतंकी मॉड्यूल को पूरी तरह से बेनकाब करने की दिशा में एक अहम कड़ी मानी जा रही है। आपको बता दें, दिल्ली कार ब्लास्ट जांच की आंच अब उत्तराखंड तक पहुंच गई है। प्रदेश में 7 संदिग्धों की जानकारी उत्तर प्रदेश एटीएस ने उत्तराखंड के इंटेलिजेंस मुख्यालय से साझा की है। ये सभी अलग अलग समय में ब्लास्ट के आरोपियों के संपर्क में रह रहे थे। सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड पुलिस की इंटेलिजेंस और एसटीएफ टीम 7 संदिग्धों की गहन जांच कर रही है। इनसे अलग अलग राउंड में पूछताछ की जा रही है। साथ ही पिछले 6 माह की गतिविधियां, कॉल रिकॉर्ड आदि की पड़ताल जारी है। सुरक्षा एजेंसियों ने ब्लास्ट के मुख्य आरोपी और आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर उन नबी और उसके गिरफ्तार सहयोगी आमिर राशिद अली, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर आदिल राठर, डॉक्टर शाहीन शाहिद व उनके नेटवर्क के अन्य सदस्यों की कॉल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच एवं विभिन्न ऐप के डेटा निकाले हैं। इससे मिले अहम सुराग के बाद अब दिल्ली ब्लास्ट के तार उत्तराखंड से भी जुड़ने लगे हैं। दिल्ली ब्लास्ट में जिस तरह से आत्मघाती हमलावर डॉक्टर चलेगा दिल्ली ब्लास्ट में जिस तरह से आत्मघाती हमलावर डॉक्टर नबी ने आईईडी से भरी कार में विस्फोट किया, उसमें साजिश के तार कश्मीर से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैले मिले। इसके बाद उत्तराखंड से जुड़े लिंक्स की जांच इस आतंकी मॉड्यूल को पूरी तरह से बेनकाब करने की दिशा में एक अहम कड़ी मानी जा रही है। आपको बता दें, दिल्ली कार ब्लास्ट मामले का अब उत्तराखंड से जुड़े होने का खबर सामने आ रही है। दिल्ली कार ब्लास्ट जांच की आंच अब उत्तराखंड तक पहुंच गई है। प्रदेश में 7 संदिग्धों की जानकारी उत्तर प्रदेश एटीएस ने उत्तराखंड के इंटेलिजेंस मुख्यालय से साझा की है। ये सभी अलग अलग समय में ब्लास्ट के आरोपियों के संपर्क में रहे थे। सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड पुलिस की इंटेलिजेंस और एसटीएफ टीम 7 संदिग्धों की गहन जांच कर रही है। इनसे अलग अलग राउंड में पूछताछ जारी है। साथ ही पिछले 6 माह की गतिविधियां, कॉल रिकॉर्ड आदि की पड़ताल जारी है। अगली बड़ी खबर है झारखंड से। झारखंड की सियासत से बड़ी खबर। 5 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र का राज्यपाल ने दी मंजूरी। सत्र 5 दिसंबर से शुरू होकर 11 दिसंबर तक चलेगा। शीतकालीन सत्र में कई विधेयक किए जाएंगे पेश। विधेयकों की शीतकालीन पर होगी चर्चा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विधानसभा के चतुर्थ शीतकालीन सत्र को आहूत कर दिया है। यह सत्र 5 दिसंबर से शुरू होकर 11 दिसंबर तक चलेगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में औपबंधिक कार्यक्रम को मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। कुल 5 कार्य दिवस निर्धारित हैं, जिसमें जनहित मुद्दों पर प्रश्नकाल, द्वितीय अनुपूरक बजट और विधेयकों पर चर्चा शामिल होगी। विधायक जनहित से जुड़े प्रश्न विधानसभा में दर्ज करा सकेंगे। सत्र में 4 दिन प्रश्नकाल निर्धारित है, जो सदन के नियमित कामकाज का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सत्र आहूत होने की सूचना सभी सदस्यों, मंत्री और संबंधित अधिकारियों को भेज दी है।
आपको बता दें, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विधानसभा के चतुर्थ यानी शीतकालीन सत्र को आहूत कर दिया है। यह सत्र 5 दिसंबर से शुरू होकर 11 दिसंबर तक चलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।